साहिब बंदगी साहिब। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्योहार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस धरातल पर ऐसे संत हुए, उन्होंने जो भी वचन कहा सत्य के आधार से, और सतपथगामी थे सदगुरु श्री कबीर साहब जी, और सबका भला चाहते थे, बुरा किसी का नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब की धारा पकड़ते हुए, उसी पथ पे चलते हुए सदगुरु श्री काशी साहब जी कहते हैं, नाना कला कल्पना है मनुज की, तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुज की। जितनी कलाकारी है रही है संसार में, जितने भी चित्र बनाए जा रहे हैं, जितनी भी मूर्तियां बनाई जा रही हैं, नदियों के पुल बनाए जा रहे हैं, मकान बनाए जा रहे हैं, कपड़ा का आविष्कार हो रहा है, बर्तन, स्टील के बर्तन, तांबे के बर्तन, सोने चांदी के बर्तन, जो भी बनाए जा रहे हैं, ये सारा आविष्कार मनुष्य ने किया। तो नाना कला कल्पना है मनुष्य की, और जो कल्पना की है ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं की, ये कल्पना मनुष्य की है। तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुज की। कोई कहते नहीं थी तो हमने तो नहीं की, तो आपने नहीं की तो आपके पूर्वजों ने की। है मनुष्य की बहुत चुड़ैलों की जो कल्पना की, इस ब्रह्म की परम कल्पना की, अल्लाह खुदा ताला की कल्पना की, ऊपर चंद्र मुक्त शिला की कल्पना की। ये कल्पना है। 33 कोटि देवताओं की कल्पना की। गाय के शरीर में 33 कोटि देवता रहते हैं। ये सारी कल्पना मनुष्य की। आज यदि वर्तमान में यह मनुष्य अपना सुधार करना चाहे तो कर सकता है। यह सुधार की भूमिका है। यदि इस भूमिका पर आकर के भी सुधार नहीं किया तो हम अटके ही रह जाएंगे, भटके ही रह जाएंगे। काशी मथुरा हरिद्वार में लोग कितने भटक रहे, वहां पर मैं भी गया हूं। मथुरा में भी मैं गया, वृंदावन भी गया, नंदगाम गया, बरसाने गया, गोकुल गया, महावन गया, और वहां के जो संत हैं उनसे मेरी भेंट हुई है। सोहम समता के संतों से, बैरागियों से। सबके अंदर बस एक भ्रम लगा हुआ है। कोई ब्रह्म को सत्य कहता है, तो कोई ईश्वर को सत्य कहता है, और कोई कहता है कि बस राधे रानी की जय मनाते चलो, सारा काम बन जाएगा। राधे ही राधे करते रहते हैं। वृंदावन सो बन नहीं, नंदगाम सो गाम, राधा सी गोरी नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। यही रटते रहे। इन नामों से कभी भी वो हटते नहीं। उन्हें पता ही नहीं कि नाम जड़ है कि चेतन है, और नाम का रटने वाला कौन है, ये नाम कहां से आया, ये इस नाम से बंधन होगा कि मुक्ति होगी, ये मालूम। सारा संसार अटक रहा है, भटक रहा है। सबसे ज्यादा जो पंडित पुजारी दूसरों को लूट लूट करके अपना घर भर रहे हैं, मकान बना रहे हैं,
और कहते हैं कि हमको तो सारी प्रेरणा वो ही देता है। हम जो भी करते हैं कृष्ण के नाम पर करते हैं, उनका नाम लेकर करते हैं। और कृष्ण का नाम ले दो और तब करोगे तो पाप नहीं लगेगा। तो हम तो भक्त उनके हैं और उनकी परंपरा को चला रहे हैं। हमारे भगवान चोरी करते थे तो हम भी चोरी करेंगे। और कल्पना से लिख दिया क्या, कहते हैं कि हमारे भगवान ने और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। यदि वर्तमान में उनसे कहा कि आपके भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और आप 2-4 कुंतल की एक सिलाई उठा के दिखा दो, वो नहीं उठा पाएंगे, झूठ बोलेंगे। कृष्ण ने नहीं गोवर्धन पर्वत उठाया। ये सारी बेकार की बातें हैं। कहते पूतना मार डाली, पूतना मारने के लिए भेजी थी कंस ने, तो उसको खत्म कर दो। तो बच्चा थे कृष्ण, उनको दूध पिलाने लगी और जहर का दूध, जहर लगा के लेगी ऊपर कुछ पैर, और जैसे कृष्ण पीने लगे पिलाने, और पीते पीते दूध भी खींच लिया, उसका खून भी खींच लिया, उसको मार डाला। छोटे से बच्चे ने उतना मार डाली। और डकासुर बकासुर जन कितने ये सब मार डाले। आखिर में कंस भी मार डाला। तो ये सारी बेकार की बातों को और सुनाते रहते हैं, समय बर्बाद करते रहते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं कि जब तक हम सत्य को नहीं समझेंगे, जब तक हम कर्म बंधन को नहीं समझेंगे, जब तक हमको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम इन ग्रंथों का सहारा ले लेकर के भटकते रहेंगे। कौन से ग्रंथ? इनमें द्वंद्व भरा हुआ है, भरम भरा हुआ है, धोखा भरा हुआ है। उनको पढ़ पढ़ करके हम बड़े मगन होते हैं, नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं, और धोखे की बात बताने वालों की तो संसार में कोई कमी नहीं है। इतना झूठ बोलते हैं। उनसे कहो भैया झूठ क्यों बोलते हो? कि हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम कौन होते हैं झूठ बोलने वाले? हमको झूठ बोलने की प्रेरणा वही परमात्मा देता है ना? सारी प्रेरणा परमात्मा देता है। अब उससे कहो कि भैया मैं तेरी आंख निकालूंगा, क्यों भैया मेरी आंख क्यों निकालेगा? कि मुझे प्रेरणा परमात्मा ने दी है, तो निकालने देगा? हाँ, तलवार ले कोई पहुंच जाए कि आपके मैं एक एक हाथ काटूंगा, भैया क्यों काटेगा? कि परमात्मा ने प्रेरणा दी है मुझे, कि उनका एक हाथ काट ला, तो लड़ने को तैयार हो जाएगा, मात तोड़ हो जाएगी, लेकिन हाथ नहीं काटने देगा। जब सारी प्रेरणा परमात्मा ही देता है तो कैसी भी दे सकता है वो तो। अब कोई किसी घर में पहुंच जाए कि भैया आपके बैंक में कितने रुपए हैं? कहें 10-20 लाख, तो 5 लाख रुपए दे दो मुझे। कि क्यों? कि परमात्मा ने प्रेरणा दी है। तब दे देगा? नहीं देगा। कोई किसी खेत में जाके हल चलाने लगे, भैया हमारे खेत में हल क्यों चला रहा है? इसमें हम गेहूं बोएंगे, गन्ना बोएंगे, बाजरा बोएंगे, तो खेत तो मेरा, तू क्यों बोएगा? कि मुझे परमात्मा ने प्रेरणा दी है कि इस खेत को जोत ले, बोए ले। अरे तेरा खेत कैसे? खेत तो हमारा है। मारो मारो मारो, लाठी चल जाएगी। तो ये लोग कहते हैं कि परमात्मा ने जो प्रेरणा दी है, ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। ये धोखे में दूसरों को डालते रहते हैं और बड़े बन के बैठते हैं ऊंचे मंच पर और धोखे में फंसाते रहते हैं। कोई राधे राधे कर रहा है तो कोई कृष्ण कृष्ण कर रहा है, कोई राम राम कर रहा है, कोई घंटा बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है। ये सब तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सूखे सरवर उठे हिलोरा, बिन जल चकवा करत किलोरा। सूखे सरवर उठे हिलोरा,
पानी है नहीं और हिलोर उठ रही है और चकवा किलोर कर रहा है। इसी प्रकार से सदुदेव जी कहते हैं इस ब्रह्म परमात्मा है नहीं, और ये चकवी और चकवा, ये स्त्री और पुरुष, गुरु और चेला, ये सब के सब किलोर कर रहे हैं धोखे में अपने आप को, अब भूले हुए सूखे सरवर उठे हिले, वो है ही नहीं। जो परमात्मा जो माना है, परमात्मा जगत माना है, उससे जगत बना है, ये झूठी बात है। ये जगत तो अनादि है, इसका कोई बनाने वाला नहीं है। बिन जल चकवा उठे और बिन जल के ही और चकवा किलोर कर रहा है, करत किलोरा। सदुदेव कहते हैं कि जब पानी नहीं है तो बिना पानी कौन नहाएगा, कौन किलोर करेगा? बिल्कुल बेकार की बात। जब इस परमात्मा है ही नहीं तो कैसे मिलेगा? ब्रह्म है ही नहीं तो कैसे मिलेगा? कोई कहता नहीं जीव ही ब्रह्म है। अरे जीव वस्तु है और ब्रह्म अवस्तु है, इसलिए जीव ब्रह्म नहीं हो सकता है। कोई कहे नहीं जीव का ही पर्यायवाची है ब्रह्म, वो झूठा है। जीव का पर्यायवाची ब्रह्म को कहने वाला, ब्रह्म का ब्रह्मचारी जीव कहने वाला, वो झूठा है। वो पारखी नहीं हो सकता है। पारखी कभी नहीं कहेगा कि जीव ही ब्रह्म है। तो जीव वस्तु ज्ञान स्वरूप और ब्रह्म अवस्तु धोखा। हृदय से उठी कल्पना, कल्पना कभी भी साकार नहीं हो सकती इस ब्रह्म परमात्मा से। हाँ, गुड़ की कल्पना करेगा और जाएगा तो लाएगा, केला की करेगा, सेब संतरों की करेगा, या वर्तमान में कोई व्यक्ति उनसे मिलने की कल्पना करेगा, उनको बुलाएगा, जाएगा तो पहुंच सकता है। लेकिन जो तीनों काल में है ही नहीं, जिसका कोई रंग रूप नहीं, कोई गुण नहीं, उसको कैसे प्राप्त करेगा? उसको कभी नहीं कर सकता है। सदुदेव कहते हैं कि अनुमान भले लगाते रहो, ये सारे झूठ में मौज ले रहे हैं। मैंने कई बार सुनाया भी है एक दृष्टांत कि एक बार वजीर और बादशाह अपने फूल बाग में डोल रहे थे, घूम रहे थे। बादशाह आगे थे, वजीर पीछे था। बादशाह कह रहे फुलवारी तो बहुत अच्छी है, देखने में भी बहुत अच्छा है। तो दोनों वहां पर डोल रहे हैं, तो एकदम देख करके अब क्या हुआ कि 3 लड़की उस बाग के किनारे बैठी हुई हैं। तो पहली लड़की कह रही है उनसे, आपस में चर्चा चल रही है कि बहन, शराब पीने में बहुत मजा है। दूसरी बोली नहीं नहीं, शराब पीने में कोई मजा नहीं है। काय में? क्या मांस खाने में मजा है। तीसरी बोली न शराब पीने में मजा है, न मांस खाने में मजा है। मजा काय में है? झूठ बोलने में मजा है। जो मजा झूठ बोलने में है वो किसी में नहीं है। ये बात सुन करके एकदम बादशाह दंग रहे। बादशाह दंग रहे और बोले कि ये लड़कियां क्या कहती हैं। वजीर से बोले, वजीर इन दोनों लड़कियों को और लेकर के आना, इनको लेकर के आना। आप वजीर बोला ठीक है सरकार, लाऊंगा। वजीर चल दिया, उन लड़कियों के घर पे गया, उनके पिता से कहा कि आपकी लड़की को आपको और बादशाह दरबार में बुलाएं। एक लड़की मुसलमान की थी, एक बढ़ई की थी और एक ब्राह्मण की लड़की थी।
और तीनों को लेकर के दरबार में जब जाते हैं तो तीनों वहां बैठ गए। उनके पिता बोले, सरकार हमारी बेटियों से क्या गलती हो गई? बादशाह बोले, गलती कोई नहीं है, आप चिंता मत करो, कोई दंड नहीं दिया जाएगा। बैठे। पहली लड़की बुलाई। बादशाह ने कहा, बेटी आपने कहा था कि शराब पीने में मजा है, आपको कैसे पता चला? हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। हजूर, मेरे घर में कोई शराब नहीं पीता है, मैं भी शराब नहीं पीती, मैंने स्वाद ही नहीं जाना शराब का कैसा होता है। कि तो पता कैसे चला कि मेरे घर के सामने एक कल्हारी की दुकान है, शराब बेचता है, और बड़े सूट बूट में लोग आते हैं वहां पर, टाई लगा करके, चश्मा लगा करके, और शराब जब पी लेते हैं फिर आपस में गालियां भी देते हैं, और फिर गंदे नाले में जाके गिर जाते हैं। और कोई कोई तो यहाँ टट्टी पेशाब मलमूस सड़े हुए ढोर पड़े वहां गिर जाते हैं, दुर्दशा हो जाती है। और दूसरे दिन नहा धोकर फिर आ जाते हैं। मजा नहीं है तो ऐसा क्यों होता है? बादशाह बोले, ठीक है बेटी, बात बिल्कुल आपकी सही है, इतनी दुर्दशा की बात तो छोड़ देना चाहिए। दूसरी से कहा कि आपने कहा था मांस खाने मौज है, वो भी खड़ी हो गई। हजूर, मैं भी मांस नहीं खाती, मेरे घर में भी कोई नहीं खाता है। कहता पता कैसे चला कि हमारे घर के सामने मांसाहारी लोग हैं, मांस खरीद के लाते, मांस को पकाते हैं, खाते हैं, हड्डियों को फेंक देते हैं, हड्डियों को लेकर कौवे उड़ जाते हैं, हड्डियां जहां तक गिर जाती, चींटियां लग जाती हैं। कुत्ता को यदि वही हड्डी मिल जाए तो बड़े चाव से चबा चबा के खाता है। मजा नहीं है तो ऐसा क्यों होता है? बादशाह बोले, आपकी बात सही है बेटी। वो भी एक तरफ बैठा था। अब उससे कहा कि बेटी आपने कहा था कि जो मजा झूठ बोलने में सो किसी में नहीं है, आपको कैसे पता चला? वो लड़की मुसलमान की थी। बोले, हजूर रुक जाइए। क्यों? कि नमाज का समय हो गया है, यदि मैं नमाज के लिए नहीं जाऊंगी तो अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे, फिर कभी आएंगे नहीं। बादशाह बोले, क्या तेने अल्लाह ताला को देखा है? कहाँ देखा, मैं रोज देखती हूँ। अल्लाह ताला जैसी सूरत किसी की है नहीं। अल्लाह ताला मुझको गोद में बैठा लेते, मुझे पुचकाते हैं, मेरे लिए खाने पीने की चीज भी ले आते। बादशाह बोले कि जरासी लोंडिया, और कहती है कि मैंने अल्लाह ताला को देखा है। हमारा जीवन खत्म होने जा रहा है, नमाज पढ़ते पढ़ते अभी तक हमने अल्लाह ताला को नहीं देखा। तो गोए में गोए लापता, ऐसा अल्लाह ताला है। और तेने वो अल्लाह ताला कैसे देख लिया? क्या हजूर मैं आपको भी दिखा सकती हूँ? क्या अच्छा, कहाँ? इस कोठरी को खाली करवा दो, सामने का करवा दी बादशाह ने खाली। का एक तख्त लगा दो, बढ़िया तख्त लगवा दिया, और इसके किवाड़ बंद करो, कुंदी बंद कर दी। और वो लड़की घुसी अंदर, घुस करके बाहर निकल आई। कहा हजूर अल्लाह ताला आ गए अंदर बैठे हुए, लेकिन एक शर्त है, जो असली बाप का होगा उसे ही अल्लाह ताला दिखेंगे, यदि नकली का हुआ उसे दिखने वाले नहीं। बादशाह बोले वजीर से, वजीर देख जल्दी जाके अंदर। अब वजीर उठा, अंदर गया, वहां कोई नहीं। अंदर से फाटक बंद कर ले वजीर ने। 1 घंटा तो सोचता रहा अंदर ही अंदर कि अब क्या कहूं क्या नहीं कहूं। ये यदि कहता हूं कि अल्लाह ताला नहीं मिले तो नकली बाप का, और कहते मिल गए तो असली बाप का, तो इससे तो झूठ बोलना ही ठीक है। अंदर से निकला और बोला, धन्य है बेटी, जय हो बेटी, तेने हमारे भाग्य खोल दिए। इन बादशाह के साथ में हमारा जीवन बीत जाता, लेकिन हमको अल्लाह ताला के दर्शन नहीं हो पाते। अल्लाह ताला के दर्शन हो गए। बादशाह बोले कि जब वजीर असली बाप का है तो मैं कैसे नकली का हो सकता हूं? अब बादशाह भी अंदर चले गए। अंदर देखते हैं, चारों देख रहे हैं आंख फाड़ फाड़ करके, लेकिन उनको अल्लाह ताला थे ही नहीं, तो मिलेंगे कहां? अब बोले अब बदनामी हो गई। जहां हम जाएंगे तो लोग कहेंगे देखो वजीर असली बाप का, बादशाह
नकली बाप जी, अब तो नाक कटी, अब तो मैं तो झूठी बोलता हूँ। अब बाहर निकले बादशाह, जय हो बेटी, धन्य है बेटी, तेने हमारे भाग खोल दिए बेटी, हमारा जीवन बीत जाता, शरीर छूट जाता, हमारे पूर्वज नमाज पढ़ पढ़ के मर गए, उन्हें अल्लाह ताला के दर्शन नहीं कर पाए और हमने कर लिए, तेने करा दिए। हीराओं का हार था, उस बेटी के गले में डाल दिया। अब सब उनसे कह दिया दरबारियों से कि अब जाइए सब यहां से, हो गया, सब चले गए। वो बेटी उठी, रुक जा बेटी, बेटी आपने कहा था कि जो झूठ बोलने में मजा है, किसी में ने वो तो बताया नहीं। कहा हजूर अभी आपको आपकी आंखें नहीं खुली, कान नहीं खुले क्या? ये क्या है कि ईमानदारी से बताओ, धर्म से, क्या अंदर आपको अल्लाह ताला दिखे? बादशाह बोले नहीं बेटी नहीं दिखे। तो फिर क्यों कहे कि अल्लाह ताला है? कि समस्या ही ऐसी खड़ी हो गई। इसी प्रकार सारा संसार झूठ में मौज ले रहा है एक बाप का बनने के लिए। ये सब के सब, तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ये सब के सब ईश्वर परमात्मा क्यों कहते हैं? ये एक बाप के बनने के लिए, असली बाप के बनने के लिए। और इसको असली बाप कह रहे हैं, वो तो है ही नहीं, ईश्वर परमात्मा है ही नहीं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य बोलते हैं तो बदनामी होती है, इतना पुराना सिद्धांत, और कटता है। और झूठ बोलते हैं तो लोग जय जयकार मनाते हैं, इसलिए ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। कोई पत्थरों को देव बता रहे हैं, नदी नालों को देवी बता रहे हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसे हुए हैं, सूर्य चंद्र की पूजा कर रहे हैं, नकलची बंदर बने हुए सारे संसार में घूम रहे हैं और सारे समाज को लूट रहे हैं। ये सब के सब एक नहीं, इसमें व्यक्तिगत यही नहीं कि ब्राह्मण कहलाने वाले ही लूट रहे हों, ऐसा नहीं है। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र हो, कोई भी हो, ये सब के सब तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम यज्ञ सब में फंसे हुए हैं और सब धोखे में फंसे हुए। जितने जंगली लोग हैं, जंगली में देखिए, वहां पर झोंपड़ी बना लेते जंगल में, और घर के सामने भैरव बाबा का मंदिर बना लेते, हनुमान का मंदिर बना लेते, कोई काली का मंदिर बना लेते, और जंगल में से हिरण को पकड़ के लाते हैं, खरगोश को लाते हैं, और उसी के सामने काट लेते हैं और खा लेते हैं। देवी में भोग लगा के खाया है, हमको तो पाप लगने वाला है नहीं। तो इस सारे संसार में ये द्वंद मचा हुआ है। एक जगह यदि द्वंद मचा हो तो मचे, सारा संसार ही भूला हुआ है। चंद्र की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, और तंत्र मंत्र जादू टोना में पूरे समय को और निकाल देते हैं।